भजन से कई बार इच्छाओं पर वश नहीं हो सकता। नाम जप करना, भजन करना, तिलक नित्य लगाना, ये सब आवश्यक है, पर अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए या अपने वश में लाने के लिए संगति सुधारना बहुत जरूरी है। आप एक बात सुनिएगा, केवल व्यक्ति के साथ मित्रता को ही संगति नहीं कहते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक आप जो कुछ भी करते हैं सब कुछ संगति के अंतर्गत आता है। कहां तक है? वस्त्र भी संगति में आते हैं, भोजन भी संगति में आता है, सब कुछ संगति के अंदर। आप कपड़े पहनते, कपड़ों से भी आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। अब एक बात सुनिएगा, हमारी पैंट जीन्स पहनने वाला अगर गलत काम करे, लोग कहते हैं करने दो, पर वही कोई धोती पहनने वाला गलत काम करे तो लोग हो ये कैसे कर सकते हैं? क्यों? अरे इन्होंने वस्त्र ऐसे पहने हुए हैं, इस वस्त्र से इनके मन पर त्याग की भावना आनी चाहिए या इनके मन पर कंट्रोल की भावना आनी चाहिए। ये ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? वस्त्र का भी प्रभाव होता है आपके चित्त पर, वस्त्र का प्रभाव होता है, अन्न का प्रभाव होता है, जल का प्रभाव होता है, शब्दों का प्रभाव होता है। आप कैसे शब्द सुनते हो, कैसे बोलते हो, इसलिए सब कुछ सुधारने की आवश्यकता है। आप स्वयं विचार करके देख लीजिएगा, जिस दिन आप भारतीय वेशभूषा पहनते हैं उस दिन आपके मन में विकार कम उत्पन्न होते हैं। आजकल तो उसकी भी हम लोगों ने जो है मटिया मेट कर रखी है, भारतीय आवरण को भी डिजाइनिंग पहनते हैं, डिजाइनर से बनवा के पहनते हैं। हम जैसी बगलबंदी पहनते हैं तो यहाँ एक तनी, इधर एक तनी, इधर अंदर एक है, यहाँ एक है। अब ऐसी बगलबंदी भी डिजाइनर पहनते हैं लोग। उसने कि महाराज जी की 2 हैं, हमारी 8 लगाओ, तो यहाँ से यहाँ तक तनी तनी है उनमें। एक पहन के आया था मेरे पास, बोल महाराज जी मैं भी आपके लिए बनाऊंगा। मैं देखी कैसी है, तो देखी तो यहाँ अंदर से उसका शरीर दिख रहा था। मैंने कि ये क्या है, शरीर क्यों? बोले ये डिजाइन थोड़ी सी बना दी। मैंने कि भाई वस्त्रों को तो कम से कम ऐसा रहने दो कि उसमें डिजाइन ना हो। जटाएं डिजाइन की रखते हैं लोग, तिलक भी डिजाइनिंग वाला। जैसे दीक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति मुझसे बोला महाराज जी ऐसे श्वेत लगाना है, नीचे आसन धरना है, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं। मैंने कि ये भैया तिलक है, ये गुरु द्वारा दिया हुआ एक ये स्वरूप है, ठाकुर जी हैं साक्षात, इनको काय को डिजाइनर बना रहे हो? आपके वस्त्रों से, आपके भोजन से, आपकी वार्ता से, आपके जल से सबसे प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। इसलिए सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन भैया अब इतना समय नहीं है कि लोग वस्त्र भी व्यवस्थित करें, अन्न भी व्यवस्थित करें, जल भी व्यवस्थित करें। तो कम से कम संगति व्यवस्थित कर लो, संग जिनका करो वो व्यवस्थित करो। बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मैया आध्यात्मिक योग जिनके चित्त में हो ऐसों का संग करो।